एग्जाम्पल 8.1 बेटा, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में क्या है आपका? अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg। एक फोर्स है आपका, किस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो रहा है जिसका मास क्या है? 5 kg। ठीक है, फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड हमारे लिए क्या हो गया? टाइम। ठीक है, जो जो चीजें हमें गिवन है, न्यूमेरिकल आपको पहले ही बताए थे इक्वेशन ऑफ मोशन पे भी, कि जो जो चीजें गिवन है उसे आप लिखते जाओ पहले, और उसके बाद जो निकालना है उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। नाउ इट इंक्रीजेस द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे दो वेलोसिटी आपको दी हुई है, इनिशियल कौन सी हो जाएगी इसमें से? 3 मीटर पर सेकेंड। जो पहले वेलोसिटी है वो आपकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई, इनिशियल वेलोसिटी कॉमा यू इक्वल्स टू 3 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी? 7 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स। तो हमें फोर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है आपका? एक तो एम ए है, ठीक है, जो हमने डिराइव करके बनाया था। इसी को हम फर्दर देखो, अब ए का फॉर्मूला क्या है? v माइनस यू अपॉन टी। अगर हमारे पास ए डायरेक्टली नहीं है, ठीक है, तो हम उसकी जगह v माइनस यू बाई टी यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। सब यहाँ पे मास कितना था हमारा? 5 kg, v 7, u 3 और टाइम 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो पहले अंदर सॉल्व करा ब्रैकेट के 7 माइनस 3 4 4 अपॉन 2, ये कैंसिल आउट, सो 5 2 जा 10, और फोर्स कैसे यूनिट? न्यूटन। सो फोर्स हमारा आ गया 10 न्यूटन। क्लियर हुआ कैसे सॉल्व करना है? नाउ अब इसी क्वेश्चन को फर्दर इन्होंने क्या कहा है? नाउ इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड। फोर्स आपको मिल गया कितना है? अब उन्होंने कहा है, अब सपोज आपका जो फोर्स था वो 5 सेकेंड के लिए अप्लाई हो रहा था। क्लियर? तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी ऑब्जेक्ट की? तो इनिशियल आपकी वही है, दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड। अब आपको फाइनल निकालनी है यहां पे। क्लियर? और मास अगेन वही रहेगा ऑब्जेक्ट का, दैट इज 5 kg। क्लियर? तो अगेन हमारा जो फॉर्मूला था उसी फॉर्मूले में हमने वैल्यूज पुट करी, m ब्रैकेट v माइनस यू अपॉन टी। बस फर्क अब ये है कि f हमारे पास है, v हमें निकालना है यहाँ पे। क्लियर? तो f की जगह हमने 10 पुट किया, 10 इक्वल्स टू 5 ब्रैकेट v माइनस यू, v हमें नहीं पता, u हमारा 3 और t हमारा 5 हो गया अब इस टाइम के लिए। क्लियर? ये 5 5 हम कैंसिल भी कर सकते हैं क्योंकि कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है इससे। सो 10 इक्वल्स टू क्या बन गया? v माइनस 3। सो v इक्वल्स टू माइनस 3 इधर आएगा तो सिंपल मैथ्स में प्लस 3 हो जाएगा। सो 10 प्लस 3 यानी कि 13 और यूनिट मीटर पर सेकेंड। तो हमारी जो फाइनल वेलोसिटी हो गई वो 13 मीटर पर सेकेंड हो गई। लास्ट में आप स्टेटमेंट में करके आंसर लिखोगे कंप्लीट। क्लियर है बेटा? तो फोर्स निकल गया हमारा 10 न्यूटन, और फाइनल वेलोसिटी अगर 5 सेकंड के लिए ये फोर्स लगेगी तो ऑब्जेक्ट की 13 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। क्लियर? नाउ एग्जांपल 8.2 में आपको क्या दिया है? विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स। ठीक है, आपको दो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, एक 2 kg मास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका मास 2 kg है, और उसको एक्सेलरेशन कितना किया है? एक्सेलरेशन कितना है उसमें? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और दूसरे केस में क्या है हमारे पास? मास 4 kg है और एक्सेलरेशन उसका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमसे पूछा है किसमें फोर्स ज्यादा लगेगी। तो फोर्स का फॉर्मूला आप सबको पता है, फोर्स इक्वल्स टू एम ए। अब हमने यहाँ पे m1 और a1 डाल दिया, यहाँ पे m2 और a2। सो फोर्स इक्वल्स टू m2 a2, यहाँ पे सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए, फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? m आपका 2 a5, तो कितना आ गया? 10 और यूनिट न्यूटन। तो फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट पे इतनी फोर्स लग रही है, सेकंड वाले ऑब्जेक्ट पे 4 इंटू 2 यानी कि 8 न्यूटन। तो किसमें ज्यादा फोर्स लग रही है? ऑब्जेक्ट फर्स्ट में। ऑब्जेक्ट वन रिक्वायर्स मोर फोर्स। क्लियर बेटा सबको? ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला भी, ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी की टर्म्स में आता है तब हम क्या यूज करते हैं? m ब्रैकेट v माइनस यू अपॉन टी। क्लियर? तो यही दो फॉर्मूले जो आपको फोर्स के लिए यूज करने हैं। ठीक है, नाउ थर्ड एग्जांपल।
एग्जाम्पल थर्ड में अब क्या गिवन है आपको, एक ऑब्जेक्ट है मोटर कार जो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है, 108 किलोमीटर पर आवर। तो ये उसकी क्या हो जाएगी, इनिशियल या फाइनल, इनिशियल वेलोसिटी। सो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई आपकी, 108 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसको क्या हमें कन्वर्ट करना होगा किसी में, किसमें, मीटर पर सेकंड में। क्यों, क्योंकि ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड आपकी मीटर पर सेकंड है, स्पीड हो या वेलोसिटी हो। क्लियर, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 5/18। ठीक है, अगर आपको डायरेक्टली कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में तो 5/18। बेसिकली कैसे आया 5/18, इंटू 1000/3600 को सिंप्लीफाई करने में। ठीक है, किलोमीटर को मीटर में करने के लिए 1000 मल्टीप्लाई करेंगे, आवर में 3600 सेकेंड होते हैं। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखो 2 0 कैंसिल आउट और 10/36 5/18 बचा। क्लियर, तो इससे हम अब डायरेक्टली कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकंड में। कितना आ जाएगा मीटर पर सेकंड में, 18 की टेबल में डायरेक्ट 6 पे आता है, तो 6 5 30 मीटर पर सेकंड। चाहे 1 बाय 1 कट करके देख सकते हो आप। यहां तक क्लियर है कन्वर्जन। नाउ अब एंड इट टेक्स 4 सेकंड टू स्टॉप आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड। तो टाइम कितना लगा इसे रुकने में, 4 सेकंड। ठीक है, ब्रेक अप्लाई करने के बाद। सो कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक्स ऑन द मोटर कार। अब फोर्स आपको निकालना है कि कितना लगा। अब फोर्स निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, अब देखो रुकना, फोर्स एक्सर्टेड टू स्टॉप बोल रहे हैं, तो यहां पे फाइनल वेलोसिटी आपकी क्या हो जाएगी बेटा, 0। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट फाइनली क्या हो रहा है आपका, रुक रहा है, स्टॉप हो रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। अब वो 0 किलोमीटर पर आवर बोलो या 0 मीटर पर सेकंड बोलो, एक ही बात है। 0 में तो किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड सेम ही रहने हैं। क्लियर, तो डायरेक्टली 0 मीटर पर सेकंड हमने ले लिया। यहां तक क्लियर हो गया। यू आ गया आपके पास, वी आ गया, टी आ गया। मास आपको ध्यान से देखो गिवन है मोटर कार का, मास ऑफ मोटर कार विद द पैसेंजर। ठीक है ना, टोटली कितना गिवन है विद द पैसेंजर, 1000 kg पूरा। ठीक है, तो मास भी आपके पास आ गया। ठीक है, नाउ अब फोर्स का कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे बेटा। अब देखो एक्सेलरेशन हमारे पास डायरेक्ट नहीं है, तो कौन सा फॉर्मूला, एम वी माइनस यू अपॉन टी। ठीक है ना, या इसे आप वही सोच सकते थे, देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने यहाँ पे पुट कर दिया है सिंपली। क्लियर, अब जो जो वैल्यूज हैं वो पुट करते जाओ। मास 1000 हो गया, v 0 है, -30 अपॉन टी कितना है हमारा, 4 सेकेंड। क्लियर, सो ये आ गया आपका 1000 इंटू -30/4। अब ये इससे कट ऑफ हुआ 2 नीचे आ गया, 15 यहाँ पे, देन ये 500। सो 500 इंटू 15 7500 और माइनस में। अब देखो माइनस का रोल क्या है, और यूनिट आपकी न्यूटन। माइनस का रोल क्या है, अपोजिट डायरेक्शन, कि अगर हमें गाड़ी को रोकना है तो अपोजिट साइड फोर्स लगानी पड़ेगी। क्लियर, तो लास्ट में हम सिर्फ ये लिखेंगे, देखो कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक्स। देखो ब्रेक्स किस तरफ फोर्स लगाते हैं, अपोजिट साइड ही, तभी वो रोक पाएंगे। सो फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक्स इज 7500 न्यूटन। ठीक है, यहां पे हम नेगेटिव नहीं लिखेंगे बेटा। क्लियर, फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक्स इज 7500 न्यूटन। ठीक है, माइनस का रोल समझ में आया क्या है फिजिक्स में, दैट इज अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर, नाउ एग्जांपल 8.4 में क्या गिवन है, अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स अ मास m1 एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक फोर्स है हमारे पास कितने न्यूटन की, 5 न्यूटन की, वो एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है m1, उसको एक्सेलरेशन दे रही है कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें उसका मास नहीं पता। क्लियर, और दूसरे, अब वही फोर्स दूसरे ऑब्जेक्ट पर भी हम अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, जिसका मास क्या है m2। ठीक है, और उसको कितनी एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रही है वो, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, उसका हमने दे दिया a2 एक्सेलरेशन, इसमें a1 हो गया। ठीक है, नाउ
अब सपोज हमने दोनों ऑब्जेक्ट को एक साथ बांध दिया और अब वो फोर्स फिर से अप्लाई कर रहे हैं उतनी ही, दैट इज 5 न्यूटन। तो अब वो कितनी एक्सेलरेशन से आगे बढ़ेंगे ये हमें पूछा हुआ है। क्लियर? तो पहले तो हमें उन ऑब्जेक्ट्स का क्या निकालना पड़ेगा, मास। ठीक है, तो अब फोर्स का फॉर्मूला आपका मास इनटू एक्सेलरेशन। अब फर्स्ट ऑब्जेक्ट है तो m1 a1 ले रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, फोर्स कितना है 5। अब f1 f2 नहीं बोल रहे क्योंकि दोनों जगह फोर्स क्या है, सेम है। क्लियर? तो m1 हमें नहीं पता, a1 क्या है 10। सो m1 क्या आ जाएगा इससे 5/10 यानी 1/2। ठीक है, चाहे डेसिमल में कर दिया तो कितना हो जाएगा 0.5 kg। क्लियर है यहां तक सबको? 1/2 को डेसिमल में करा तो 0.5 आ गया। अब सेम वे में यहाँ पे m2 निकाला हमने, m2 इंटू a2। ठीक है, फोर्स 5 हो गया, m2 हमारा निकालना है, a2 कितना है 20। सो m2 क्या आ जाएगा 5/20, 1/4। और 1/4 को डेसिमल में किया तो 0.25 और यूनिट kg। ठीक है, तो ये हमारा m2 आ गया। अब हमने दोनों ऑब्जेक्ट को क्या किया, एक साथ बांध दिया, एक साथ बांध दिया। अब टोटल फोर्स जो 5 न्यूटन है उनके ऊपर लगा रहे हैं, तो दोनों को एक साथ बांध दिया तो अब हमारे पास मास क्या हो गया, टोटल मास हमारे पास क्या है 0.5 kg प्लस 0.25 यानी कि 0.75 kg। ठीक है, इतना मास हो गया हमारे पास। फोर्स कितना है हमारे पास 5 न्यूटन, फोर्स तो उतना ही लगा रहे हैं हम। क्लियर? अब एक्सेलरेशन आपको बताना है कि कितना होगा। सो फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स की वैल्यू 5 इक्वल्स टू मास कितना हो गया हमारे पास 0.75 इंटू ए। अब ए आपको निकालना है तो ए इक्वल्स टू 0.75 वहां जाके क्या हो गया डिवाइड। सो 5/0.75, डेसिमल हट गया तो इंटू 100 आ गया ऊपर। अब 5 से कट करेंगे तो 1 और ये 15, फिर 5 से कट किया तो 23। सो 20/3 बचा फाइनली, और डेसिमल में कर देंगे तो 6.67। और यूनिट क्या आएगी, क्या निकाला है हमने एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? देखो यूनिट वगैरह हमें लास्ट में यूज करने, बीच में कहीं पर भी हम यूनिट्स नहीं यूज करते हैं किसी के साथ। क्लियर? लास्ट में जब आंसर निकाल रहे, जैसे m1 निकाला, यहाँ केजी हमने मेंशन किया मास की यूनिट। ठीक है, एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं तो उसकी यूनिट। क्लियर हुआ? तो अगर हम दोनों ऑब्जेक्ट को बांध के एक साथ फोर्स लगाएंगे तो आपकी एक्सेलरेशन उनमें मिला के 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। क्लियर? एग्जाम्पल 8.4। नाउ एग्जाम्पल 8.5 में देखो, अब आपको क्या गिवन है, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉल ऑफ मास 20 ग्राम। ये आपको दिया मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, वेलोसिटी यहाँ पे 20 है। ठीक है, 15 10 5 0 यहाँ पे। ठीक है, और 20 मीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, और कितने टाइम पे वो 0 पहुंच गई 10 पे। क्लियर? 10 क्या है, टाइम इन सेकेंड्स। ठीक है, वेलोसिटी किस में हो गई, मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है आपको यहाँ पे। क्लियर? सेंटीमीटर पर सेकंड। सो यहाँ पर, और मास कितना हो गया 20 ग्राम। सो मास m इक्वल्स टू 20 ग्राम, और मास की ऐसा यूनिट क्या है केजी। तो इसको पहले केजी में कन्वर्ट करेंगे, कैसे, अपॉन 1000 करके। क्लियर? तो क्या आ जाएगा, एक जीरो कैंसिल आउट, 0.02 kg। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी अब आपकी, इनिशियल वेलोसिटी u कहां से स्टार्ट हो रहा था 20 से, तो 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अभी सेंटीमीटर में रख रहे हैं हम। ठीक है, नाउ फाइनल वेलोसिटी आपकी 0 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना लगा आपका 10 सेकेंड। यहां तक सारी चीजें क्लियर है बेटा? अब क्या निकालना है हमें, हाउ मच फोर्स डज द टेबल एक्सर्ट ऑन द बॉल टू ब्रिंग इट टू रेस्ट। यानी टेबल कितना फोर्स लगा रही है उसको रेस्ट पे लाने के लिए, तो फोर्स निकालना है आपको। तो फोर्स का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम यहाँ पे, एम वी माइनस यू अपॉन टी, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं पता है बेटा डायरेक्टली आपको। क्लियर? और
चाहे तो हम अलग से एक्सटेंशन निकाल सकते हैं, बट क्यों निकाले जब डायरेक्टली फोर्स में ही हमारा इंक्लूड हो जाएगा। क्लियर? तो डबल काम करने की जरूरत नहीं है, सीसी में हम फॉर्मूला चेंज करके सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? सो एम की वैल्यू क्या हो गई 0.02, वी की वैल्यू 0 माइनस 20 अपॉन 10। ठीक है, और हाँ इसे फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, क्योंकि फोर्स हम न्यूटन में निकालेंगे अगर, तो इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाय 100। सो 20 अपॉन 100 करेंगे तो 0.2 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड, और जीरो तो जीरो ही रहना है बेटा, चाहे वो सेंटीमीटर पर सेकेंड में हो या मीटर पर सेकेंड में हो। क्लियर? तो यहां पे आ जाएगा आपका 0 माइनस 0.2। ठीक है, v माइनस यू आपका ये हो गया। नाउ वैल्यू सबकी पुट हो गई 0.02 इंटू माइनस 0.2 अपॉन 10। सो 10 से पहले तो ये मल्टीप्लाई किया 4, कितनी डेसिमल प्लेस है देखो, 2 और 1 3, और एक जीरो नीचे भी है, तो एक और डेसिमल प्लेस आपकी बढ़ गई। तो फाइनली क्या आ गया देखो माइनस 0.0004, और यूनिट न्यूटन। अब इसे अगर हम चाहें तो साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप सबने मैथ्स में साइंटिफिक फॉर्म पढ़ी होगी कि एक प्लेस के बाद डेसिमल होता है, तो हम ये डेसिमल यहां पर शिफ्ट करें 4 के बाद, क्योंकि बाकी सब तो जीरो ही है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं -4 इंटू 10⁻⁻4। कितनी प्लेस आपका शिफ्ट हुआ डेसिमल, वो देखो ध्यान से। क्लियर? तो इस फॉर्म में आंसर भी दे सकते हैं, ये साइंटिफिक फॉर्म कहलाते हैं। 11th-12th में फर्दर आप जाओगे तो हमेशा आपको साइंटिफिक फॉर्म में ही आंसर देने होते हैं। क्लियर? आए समझ में? क्योंकि ऐसे 0.000 ऐसे दिखाते रहेंगे, बहुत लंबे लंबे आंसर्स बन जाएंगे हमारे, और कॉम्प्लिकेट होंगे पढ़ने में भी, इसलिए हम हमेशा साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, और ऐसा यूनिट में निकालना है तो आपको बाकी सबको भी ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? पांचों एग्जांपल्स